बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome dear students in 3.7 lecture of physics. बेटा आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द व्हील ऑफ मूविंग व्हीकल हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट। जो गाड़ी का व्हील होता है वो जो मूव कर रहा होता है, ये जिसको हम टायर बोलते हैं, इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो कंपोनेंट होता है जो कि मूव ऑफ व्हील्स अलोंग द रोड, जो कि ये टायर वगैरह हैं, ये अलोंग द रोड मूव कर रहे हैं, मतलब रोड की डायरेक्शन में। और दूसरी होती है इसकी रोटेशन अबाउट देयर ओन एक्सिस। इनके अपने एक्सिस के गिर्द एक रोटेशन होती है और दूसरी इनकी रोटेशन क्या होती है? अलोंग द रोड। मीन हम ये कह सकते हैं कि इसके जो व्हील होता है उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं। तो आज का जो हमारा बेसिक था टॉपिक वो था ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। तो हम बताएंगे कि ब्रेकिंग, गाड़ी को ब्रेक कहाँ पर लग सकती है और वो स्किडिंग कहाँ पर हो सकती है। गाड़ी की ब्रेक ऐसे रोड पर लग सकती है जिस पर फ्रैक्शन हो, और स्किडिंग वहाँ पर हो सकती है जहाँ पर फिसलन हो, मतलब जो रोड में फ्रैक्शन बहुत कम हो वहाँ पर मोस्टली स्किडिंग होती है। या फिर जब आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से बहुत ज़बरदस्त किस्म की बहुत स्पीड से गाड़ी मूव कर रही है और आप अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ भी स्किडिंग होती है। To move a vehicle on the road as well as to stop moving vehicle required friction between its tires and the road. अगर कोई गाड़ी रोड पर मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए फ्रैक्शन की ज़रूरत होती है। फ्रैक्शन कहाँ पर हो? बिटवीन द टायर्स एंड रोड। तो अब एग्जांपल के तौर पर हम क्या देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास रोड है, सड़क है, उस पर फिसलन है और टायर भी घिसे हुए हैं, तो टायर बजाय रोल करने के लिए सड़क पर फिसलना शुरू हो जाते हैं। अगर टायर ऐसी सड़क पर एक ही जगह पर फिसलना शुरू कर दे तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तो इस चीज़ को बचाने के लिए क्या करते हैं? दस फॉर द व्हील्स टू रोल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रिपिंग फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड मच बी इनफ दैट प्रिवेंट्स देम फॉर स्लिपिंग। अगर टायर ऐसी सड़क पर एक ही जगह फिसलना शुरू कर दें तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती। बस टायरों के घूम कर आगे बढ़ने या रोल करने के लिए टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स इतनी ज़रूर होनी चाहिए जो कि टायरों को फिसलने से रोक सके, इसी तरह हम क्या करते हैं? टू स्टॉप अ कार क्विकली अ लार्ज फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज नीडेड। अगर किसी कार को हम अचानक से रोकें, जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूं, तो उस वक्त टायर और रोड के दरमियान फ्रैक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन टायरों के ज़रिया फराम की जाने वाली इस फ्रैक्शन की फोर्स एक हद तक होती है। अगर बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाए जाएं तो कार के पहियों का घूमना बंद हो जाता है। किस तरह से बंद हो जाता है? क्योंकि उनका जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है। इट विल लॉस इट्स डायरेक्शनल कंट्रोल दैट मे रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट। जो कि अचानक से आप ब्रेक लगाएंगे तो मोमेंटम लार्ज होने की वजह से किसी एक्सीडेंट का बैच बन सकते हैं, जिससे कार की मोशन पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। कोई हादसा भी रोनुमा हो सकता है। स्किडिंग यानी कार के पहियों का घूमे बगैर मोशन में रहने के इम्कान को कम करने के लिए ये मशवरा दिया जाता है कि तेज़ रफ्तार की हालत में ख़ुसूसन फिसलन वाली सड़क पर ज़ोर से ब्रेक ना लगाई जाए। ठीक है, एट हाई स्पीड। ये वही बातें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, इसी पैराग्राफ में भी लिखी हुई हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन। कोई भी चीज़ जो कि इस दुनिया में है उसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। इसी तरह फ्रैक्शन का भी फ़ायदा भी है और नुकसान भी है।
Friction is undesirable when moving at high speed because it opposes the motion and thus limits the speed of moving objects. कि तेज़ रफ्तारी से हरकत करने के लिए फ्रिक्शन की मौजूदा एनर्जी के ज़िया का भी बहस बन सकती है। क्यों बहस बन सकती है? बिकॉज इट अपोजेज द मोशन एंड दस लिमिट द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये मोशन की मुखालफत करती है और मुतहरिक अजसाम की स्पीड को भी महदूद कर लेती है। मोस्ट ऑफ आवर useful energy is lost as heat and sound due to the friction between the various moving parts of machine. कि मशीन के मोशन में रहने वाले मुख्तलिफ जो पुर्जे हैं फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होते हैं, उनमें एनर्जी और जो साउंड है उसके लॉस का भी बाइस बन सकते हैं। इन machine friction also causes wear and tear of their moving parts. इन मशीनों में फ्रिक्शन की वजह से मोशन में रहने वाले पुर्जे जल्दी घिस भी जाते हैं या फिर टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, wear and tear। अब वो थे इसके डिसएडवांटेज, अब हैं कुछ एडवांटेजेस कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं। तो बेटा इसके एडवांटेजेस में क्या चीज़ है कि जो हम पेपर पर लिखते हैं, पेपर एंड द पेंसिल फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन पेपर और पेंसिल के दरमियान ना हो तो हम नहीं लिख सकते। अगर रोड पर ग्राउंड पर फ्रिक्शन ना हो तो हम नहीं चल सकते। जैसा कि हम किसी भी स्लिपरी ग्राउंड पर नहीं भाग सकते। एज अ स्लिपरी ग्राउंड ऑफर वेरी लिटिल फ्रिक्शन, क्योंकि इस पर बहुत कम फ्रिक्शन होती है। जैसा कि घर में बारिश आई हुई हो और आपके जो घर का ग्राउंड है वो पक्का ग्राउंड ना हो, मीन के उसमें जो ग्राउंड में जो मट्टी वगैरह है वो कच्चे वाली हो, तो उस पर क्या होता है, फिसलन होती है। Hence anybody who tries to run on a slippery ground may meet an accident, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है क्योंकि वो गिर सकता है। Similarly, it is dangerous to apply brakes with full force to stop a fast moving vehicle on a slippery ground. कि अगर कोई आप गाड़ी तेज़ी से चलाकर जा रहे हैं और आप अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो वो भी स्लिपरी का बायस बन सकती है, और जब वो स्लिपरी का बायस बनती है तो वो किसी भी हादसे का शिकार हो सकती है, क्योंकि उस वक्त उस पर कोई भी ब्रेक अमल नहीं करेगी। सेम इसी तरह बर्ड्स जो हैं वो भी फ्रिक्शन की मदद से, एयर रेजिस्टेंस की मदद से, बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई इफ़ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस ना होती तो बर्ड्स भी हवा में ना उड़ सकते। कैसे ना उड़ सकते? द रिएक्शन ऑफ पुशेज एयर इनेबल टू बर्ड्स द फ्लाई। जो पुशेज एयर होती है उसका जो रिएक्शन होता है, मीन जो एयर होती है वो बर्ड्स को पीछे की तरफ पुश करती है, तो उसकी वजह से वो आगे की तरफ जा सकते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताया था, चलो जिस तरह से इनको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा गया है, सेम इसी तरह आप लोगों ने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी पॉइंट फॉर्म में लिखना है, जो कि आप लोगों ने खुद से पॉइंट्स बना लेने हैं कि हम जो कि पेपर और पेंसिल के दरमियान फोर्स होती है वो भी फ्रिक्शन की होती है, वो ना होती तो हम ना लिख सकते। बर्ड्स में अगर एयर रेजिस्टेंस ना होती तो बर्ड्स ना उड़ सकते। सेम इसी तरह अगर रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन ना होती तो गाड़ी को चलाना, उसको ब्रेक लगाना मुश्किल होता। ये इसके एडवांटेजेस में लिखते हैं। सेम इसी तरह फिर डिसएडवांटेजेस में भी पॉइंट्स बनाकर लिखते हैं। तो अब हम रीड करते हैं मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, कि जो स्लाइडिंग सरफेस होती है उसको हमवार बनाया जाए, उसमें फ्रिक्शन में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इसके बाद है मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स आ स्ट्रीमलाइन शेप, फिश शेप। फिश शेप कैसे? जैसा कि ये आपको दिखाई गई है, इस तरह की जो शेप बनाई गई हो तो वो गाड़ी कोई मूव करे उसमें भी फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस शामिल नहीं होती और गाड़ी इजीली मूव कर सकती है, सच एज कार्स, एरोप्लेन, etc. लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस, जो कि स्लाइडिंग सरफेस हो उनको लुब्रिकेंट बनाया जाए, मीन को उनको उन पर तेल या किसी और मटेरियल से उनको उनके ऊपर तेल या कोई और मटेरियल लगाया जाए जिससे वो क्या हो जाए, चिकने हो जाए, मीन के तेल या ग्रीस लगा दी जाए किसी भी दाती पुर्जों पर। यूजिंग बॉल बेरिंग और रूलर बेरिंग, बॉल बेरिंग या फिर रूलर बेरिंग लगाकर भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। क्यों कम कर सकते हैं? बिकॉज द रूलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रूलिंग फ्रिक्शन है
वो कम होती है स्लाइडिंग फ्रैक्शन से। रोलिंग फ्रैक्शन कौन सी होती है? मीन रोल करना, जैसे कि टायर घूम रहा है रोड के ऊपर, वो रोलिंग फ्रैक्शन है, वो बहुत कम होती है। मीन के टायर पे हम कम फोर्स से उसको ज़्यादा मूव करवा सकते हैं। लेकिन जो स्लाइडिंग फ्रैक्शन है, जैसा कि आप मेज के ऊपर अपना हाथ रखकर उसको आगे की तरफ मूव करवाएं, तो आपको ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है। क्यों ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है? क्योंकि वहाँ पर फ्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब आप बॉल बेयरिंग या फिर रूलर बेयरिंग यूज़ करेंगे तो उस वक्त भी हम फ्रैक्शन को कम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के रिलेटेड जो आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन थे वो इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन एंड हाउ वी कैन रिड्यूस फ्रैक्शन। थैंक यू।